नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 कदम और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। ये सबसे पहले रुक करते हैं उमेश पाल हत्याकांड का बड़ा खुलासा मामले को लेकर हो गया है। जिन हथियारों से उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या यहां पर की गई थी, उन हथियारों की एफएसएल रिपोर्ट अब आ गई है। इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि जिन हथियारों से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और अतीक के कार्यालय से जो हथियार बरामद हुए थे, वो सब वही असलहे थे। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटरों ने इन हथियारों को अलग अलग जगहों पर बैग में छुपा दिया था, जिसमें 2 बैग तो पुलिस को मिल गए थे, लेकिन तीसरे हथियारों वाले बैग की पुलिस तलाश कर रही है। 24 फरवरी को उमेश पाल को अतीक के बेटे और उसके शूटरों ने गोली की बौछार करके मौत के घाट उतार दिया था। इस वारदात में 2 सरकारी गनर को भी गोली मारी गई थी, जिसमें दोनों गनर भी मारे गए थे। और वारदात में माफिया अतीक के बेटे और अतीक के शूटरों ने विदेशी कॉल्ट पिस्टल का भी इस्तेमाल किया था। उमेश पाल के शरीर और एक गनर के शरीर में जो गोली मिली है, वो भी इसी कॉल्ट पिस्टल से निकली हुई है। अब एफएसएल की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हो गया है। सर्वेश दुबे फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वेश, एफएसएल की रिपोर्ट कई खुलासे यहां पर कर गई है, यानी कि साफ हो गया है कि कितनी बड़ी साजिश यहां पर रची गई थी। देखिए, निश्चित तौर पर 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या कर दी गई थी और इसमें जो शूटर्स थे उसमें विजय चौधरी उस्मान के पास एक 32 बोर की पिस्टल मिली थी और इसके साथ साथ कोल्ट पिस्टल जो अतीक अहमद की थी वो बरामद की गई थी। जब 13 अप्रैल को कस्टडी रिमांड पर लेकर छापेमारी की गई थी, दबिश दी गई थी धूमनगंज थाना क्षेत्र में, तो इसकी एफएसएल रिपोर्ट लखनऊ से आई है और उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि इसी पिस्टल की गोली से उमेश पाल और सरकारी गनर को मौत के घाट उतारा गया था। ये बात साफ हो गई है क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है आरोपियों को सजा दिलाने के लिए। हालांकि अब तक 4 आरोपी जो हैं उनका इनकाउंटर में वो मारे गए हैं। अतीक अहमद और अशरफ जो इसमें आरोपी थे, उनकी हत्या हो गई है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार हैं, उन पर 50,000 का इनाम घोषित है। 3 अन्य शूटर्स बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर, ये भी फरार हैं, इन पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है। इसके अलावा षड्यंत्र में शामिल कई अन्य आरोपी जेल भेजे गए हैं और अन्य आरोपियों की अभी तलाश हो रही है, चाहे वो माफिया अतीक अहमद की बहन हो या अन्य लोग हो। तो इस तरह से मामले की विवेचना अभी चल रही है, लेकिन ये एफएसएल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया है कि अतीक अहमद की कोल्ट पिस्टल से ही गोलियां चलाई गई थी और उमेश पाल और सरकारी गनर की हत्या की गई थी। इसके अलावा 32 बोर की एक पिस्टल से इसने विजय चौधरी उस्मान जो शूटर था जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी, उसकी भी एफएसएल रिपोर्ट आ गई है। तो दोनों एफएसएल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया है। जिस तरह से बारूद मिले थे, खोखे मिले थे और जो गोलियां लगी थी उमेश पाल को और गनर को, उनका जब मिलान किया गया, फॉरेंसिक रिपोर्ट इसकी जो आई है उसके हिसाब से अब ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था और कोल्ट पिस्टल का इस्तेमाल असद कर रहा था, जो अतीक अहमद का बेटा था, उसने गोलियां चलाई थी। इसके अलावा अरबाज ने भी कोल्ट पिस्टल से चलाई थी। तो इस तरह से इन दोनों ने उसका इस्तेमाल किया था। जबकि विजय चौधरी और उर्फ उस्मान की बात करें तो उसने 32 बोर की पिस्टल से उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। इस बात का खुलासा हुआ है। ठीक है सर्वेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ और लगातार जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि शूटरों के एनकाउंटर के मामले को लेकर न्यायिक आयोग की टीम पहुंचेगी प्रयागराज। 2 सदस्यीय ये टीम है जो कैंप करेगी। असद और 3 अन्य शूटरों के एनकाउंटर का ये मामला है और 2 और 3 को सर्किट हाउस में लिया जाएगा संबंधित लोगों का बयान। उमेश पाल शूटआउट केस के 2 आरोपी अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे और माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुलाम 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। इन मुठभेड़ों की जांच के लिए सरकार ने 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर लिया है और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी ये भी है कि 2 सदस्यीय टीम आज पहुंचने वाली है प्रयागराज। सर्वेश दुबे इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सर्वेश, एक 2 सदस्यीय टीम न्यायिक आयोग की वो भी पहुंचने वाली है आज प्रयागराज। कितने बजे तक ये टीम पहुंचेंगी और क्या कुछ भूमिका यहाँ पर निभाई जाएगी? देखिए, ये माना जा रहा है कि ये टीम आज दोपहर 12 बजे के बाद यहाँ पहुंच सकती है। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद जिस तरह से पुलिस ने इनकाउंटर में 4 आरोपियों को मारा था, पहला इनकाउंटर जो ड्राइवर था असद का,
उसका हुआ था अरबाज का सुमनगंज थाना क्षेत्र में, और दूसरा इनकाउंटर विजय चौधरी उस्मान का हुआ था, जिसने की उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी 32 बोर से, जिसकी की अब ऑफिशियल रिपोर्ट भी आ गई है। इसके साथ ही साथ 13 अप्रैल को जो इनकाउंटर झांसी में हुआ था, एसटीएफ ने किया था, उसमें अतीक अहमद का बेटा मारा गया था असद, और इसके साथ साथ मोहम्मद गुलाम जो शूटर था वो मारा गया था। तो कुल मिलाकर अब तक जो है इसमें 4 जो आरोपी हैं वो मारे गए हैं। तो न्यायिक जो 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग है, इसमें जो 2 इसके न्यायिक आयोग के सदस्य हैं, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजीव लोचन मल्होत्रा और रिटायर्ड डीजी विजय कुमार गुप्ता शामिल हैं। ये दोनों आ जाएंगे। कुछ पुलिसकर्मियों से इस मामले में और पूछताछ कर सकते हैं। दरअसल सरकार ने गठन इसलिए किया था कि किसी भी इनकाउंटर पर कोई सवाल न उठे, इसी वजह से इस न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, ताकि इसके तमाम सवाल जो उठ सकते हैं उसके जवाब तलाशे जाएं। तो न्यायिक आयोग यहाँ पर आकर अपनी जांच रिपोर्ट पूरी करेगा, उसके बाद शासन को सौंपेगा। और आज जो यहाँ पर आना है, तक न्यायिक आयोग की टीम यहाँ पर 2 सदस्यीय रहेगी। तमाम पुलिसकर्मियों से, अन्य लोगों से पूछताछ कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सर्वेश दुबे। और चलिए आगे बढ़ेंगे प्रयागराज से अगली खबर। माफिया अतीक के वकील विजय मिश्रा से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक की बेनामी संपत्ति के डील के लिए लखनऊ पहुंचा था विजय मिश्रा। किसी बड़े कारोबारी से अतीक की बेनामी संपत्ति की डील होनी थी और संपत्ति डील होने के दौरान अतीक के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहते। संपत्ति डील होने से पहले विजय मिश्रा ने अतीक के बेटे उमर से भी मुलाकात की थी और लखनऊ जेल में बंद अतीक के बड़े बेटे उमर से मुलाकात की गई थी। संपत्ति के डील से पहले ही विजय मिश्रा पुलिस के हत्थे चढ़ गया और सूत्रों के मुताबिक 15 करोड़ की किसी संपत्ति के सौदे के लिए गया था विजय मिश्रा, और सौदा होने के बाद मिलने वाली रकम से शाइस्ता और जैनब फातिमा विदेश भागने की फिराक में थे। पुलिस को शुरुआती जांच पड़ताल में ये पता चला है। फिलहाल विजय मिश्रा से पूछताछ के बाद पुलिस शाइस्ता और जैनब की तलाश में जुटी है। सहारनपुर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को घायल कर दिया और देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी को भी गोली लग गई और दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। एक दिन पहले मंडी थाना में एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपी की तलाश की गई थी और पकड़े गए बदमाश पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। एक तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला मुकीम उर्फ अरशद गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट मोहम्मद रईस से पूछताछ के बाद मुकीम की गिरफ्तारी हुई। मूल रूप से वो गोंडा के तबरगंज इलाके का रहने वाला है। मुकीम पर आईएसआई के हैंडलर्स को खुफिया सूचना देने का भी आरोप यहां पर लगा है। मुकीम का एक मोबाइल और 2 सिम कार्ड फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं कस्टडी रिमांड में आगे लेकर एक जांच भी यहां पर एटीएस की ओर से की जाएगी। 11 अगस्त की शाम को 6 बजे तक मुकीम एटीएस की कस्टडी रिमांड में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में यूनियन बैंक में आग लग गई और शॉर्ट सर्किट आग लगने के पीछे वजह बताई गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि मोदीनगर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। और खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।